श्री नरेश अग्रवाल जी। सभापति जी, मैं भी उस समय हाउस में था। अरुण जी इधर बैठे हुए थे, ये उधर बैठे हुए थे। बहुत दिन एजिटेशन चला सदन में, बहुत दिन एजिटेशन चला। जिन सदस्यों ने चलाया, बड़ी मेहनत करी, उसमें दोनों पक्ष थे। एक कहता था तेलंगाना बने, एक कहता था आंध्र प्रदेश एक रहे। उस समय समाजवादी पार्टी कहती थी कि हम राज्यों के बंटवारे के विरोध में हैं, लेकिन बंटवारा हुआ और इसी सदन में एश्योरेंस दिया गया कि ठीक है। अभी जयराम रमेश जी बता रहे थे वेंकैया जी ने ये कहा, तो वेंकैया जी प्रधानमंत्री जी नहीं है जो पूरा करेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री जी की बात कहे हुए, क्योंकि प्रधानमंत्री ने कहा था, वहाँ व्यक्ति का सवाल नहीं है कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने कहा था कि हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था। क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने कहा था, तो मैं इस पक्ष में हूँ कि जो एश्योरेंस दिए गए थे उन एश्योरेंस को लागू होना चाहिए। ये गलत परंपरा पड़ेगी कि सदन में भी एश्योरेंस देने के बाद ये एश्योरेंस। अब मैं दो बातें और कहना चाहता हूँ। स्पेशल कैटेगरी हम लोगों ने भी मांग करी थी, उत्तर प्रदेश, बिहार, सबने। हम आपसे पूछना चाहते हैं कि प्लानिंग कमीशन के मानक क्या क्या हैं, कि कौन मानक पूरा होने पर स्पेशल कैटेगरी का स्टेट माना जाएगा। मैंने हरदम कहा कि मानकों में कुछ बदलाव होने चाहिए। श्रीमान, मानकों में देखना चाहिए कि एरिया उस स्टेट का क्या है, पॉपुलेशन क्या है, पर कैपिटा इनकम क्या है, और स्टेट के डेवलपमेंट की स्थिति क्या है। ये 4 पॉइंट अगर नहीं आपने देखे, आपने नीति आयोग बना दिया, प्लानिंग कमीशन खत्म कर दिया, चलिए मैं उसका स्वागत करता हूं। लेकिन अगर नीति आयोग बना तो नीति आयोग को भी तो सोचना पड़ेगा कि आखिर हम कैसे परिवर्तन करें। तो आज जो हालत है उत्तर भारत के राज्यों की हालत तो उन राज्यों से बहुत खराब है जिन राज्यों को स्पेशल कैटेगरी में आपने ले रखा है। और मैंने जो मानक कहे, अगर आप इन मानकों को देख लें, इन मानकों के हिसाब से चले, तो ये रवि जी बैठे हुए हैं, ये भी बिहार को मांग करते थे। So the short duration discussion, a number of names have been given. These are the members who have moved the short duration. Shouldn't they be given an opportunity? Yes, they will be given. But his name is not there. No, they will be given. शॉर्ट They ड्यूरेशन will be given. ये आपको नहीं मालूम है, आपको नहीं They मालूम will be है। given. हर पार्टी वाला बोलता है, हर पार्टी वाला बोलता है। यू आर नॉट द स्पीकर। सब पार्टी वाइज बोलते हैं। जयराम जी, पार्टी वाइज डिस्कशन होता और है। किसी को 1 घंटे का नाम समय से नहीं मिलता। मैं कल था नहीं, 1 घंटे का समय भी नहीं मिलता। ये गलतफहमी निकाल दी, मैं नहीं था। तो 1 घंटे का स्पेशल एक आदमी को समय दे दिया जाए, मैं बिल्कुल चलिए नहीं नरेश जी, नहीं तो नरेश जी बोलिए। बात भी बोल दी। नरेश जी, और मुझे नरेश जी, मुझे टोकोगे तो मैं भी बहुत टोकने में एक्सपर्ट हूँ, इतना ध्यान रखना मुझे टोकने में। नरेश जी इधर बोलिए। नहीं, मैं जिस तरह हो रहा है सुमन, परंपरा पता होनी चाहिए। शॉर्ट ड्यूरेशन रजिस्ट्रेशन में हर पार्टी को समय मिलता है, कुछ जिनके नाम है उन्हीं को थोड़ी ना समय मिलता है। चलिए वेंकैया जी आ गए। तो मैं कह रहा था कि आपने नीति आयोग जब बना लिया, तो हम लोगों ने जो मांग रखी है, मांग को आप नीति आयोग के सामने क्यों नहीं रखते? आखिर हम लोग भी तो जान सकें कि जो राज्य वाकई में गरीब है, जिस राज्य में प्रति व्यक्ति आय बहुत कम है, उड़ीसा भी ले लीजिए, उड़ीसा भी है, ये तिर्की भाई बैठे हुए हैं, ये उड़ीसा वाले सब बैठे हुए हैं, उड़ीसा की भी हालत बहुत खराब है। हम तो कह सकते हैं उड़ीसा की, हो सकता उत्तर प्रदेश से भी ज्यादा खराब है, उत्तर प्रदेश से भी ज्यादा खराब। आखिर बिहार का मैंने खुद कहा, मैं तो रविशंकर जी से कहा, मैं कहता हूं कि आप पुनर्विचार क्यों नहीं करते? आप पुनर्विचार क्यों नहीं करते? आप पुनर्विचार करके जो राज्य, अगर आपको देश को डेवलप करना है तो खाली प्रधानमंत्री के नारों से देश डेवलप नहीं हो जाएगा। आप नारा दे दे प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री जी चिकित्सा योजना, प्रधानमंत्री जी स्वच्छ योजना, आप सब प्रधानमंत्री के नाम कह दीजिए, लेकिन प्रधानमंत्री की योजना क्या खाली सदन में लागू हो जाएंगी? लागू तो राज्यों में होंगी, और राज्यों में लागू करेंगी राज्य की सरकारें। आप तो राज्य की सरकारों को सिर्फ योजना बता सकते, योजना के नाम से धन दे सकते। तो आखिर आप जब उस राज्य का रिव्यू नहीं करेंगे, आप उस राज्य के बारे में नहीं सोचेंगे, तो देश कैसे डेवलप करेगा और आपकी सोच जो सोच कैसे होगी? आज मुझे खुशी प्रधानमंत्री जी उत्तर प्रदेश से हैं
और मैं दुर्भाग्य मानता हूं कि देश में सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश के हुए। ये दुर्भाग्य भी है, सौभाग्य है तो दुर्भाग्य भी, मैं दोनों मानूंगा कि सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री अगर कहीं के हुए तो उत्तर प्रदेश से हुए, और सबसे ज्यादा दुर्भाग्य है कि उत्तर प्रदेश की स्थिति सबसे खराब। ये तो वैसे हुआ चिराग तले अंधेरा वाली कहावत कि हमें इस बात पे खुशी है हम राजनीतिक रूप से बहुत डेवलप हैं। राजनीतिक रूप से उत्तर प्रदेश बहुत आगे, बड़ी चेतना दिल्ली की सरकार बिना उत्तर प्रदेश की नहीं बनती, क्योंकि 80 एमपी एक स्टेट से आते हैं। शायद कोई स्टेट इतना बड़ा इस देश में नहीं होगा जिस स्टेट से 80 आते। उत्तराखंड नहीं जोड़ते तो 85 एमपी आते थे, और उस समय लगता था उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री जब दिल्ली आता तो एक बार दिल्ली हिल ऐसी जाती थी कि उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री दिल्ली आया है, आज क्या बात है। लेकिन उतना उत्तर प्रदेश का विकास न होना उतना ही दुर्भाग्यशाली, और कहीं ना कहीं हम लोग भी चिन्हित किए जाते हैं। कहा जाता है कि एमपी इतने पहुंच गए, एमपी चाहते तो राज्य की ये दुर्दशा ना होती, राज्य विकसित हो गया होता। केवल एमपी तो चाहते हैं, हम लोग तो कह रहे हैं, हम तो आज भी सदन में कह रहे हैं, एमपी सब चाहते हैं कि सारा देश डेवलप हो, साथ में उत्तर प्रदेश भी डेवलप हो। लेकिन ना डेवलप होने के कारण हम सबको तकलीफ है। और मैं कहूँगा सरकार से, मैं सरकार से कहना चाहता हूँ कि I have supported you earlier, एंड में भी आपको सपोर्ट करूंगा। मुझे तिरुपति चलना है, कोई ऐसा नहीं है, मैं तिरुपति बालाजी, मैं जाऊंगा तिरुपति बालाजी, तो मैं भी भगवान में विश्वास करता हूं। तो अंत में मैं कहूंगा कि सीएम रमेश जी बहुत लड़े, चौधरी अकेले मिनिस्टर बन गए, दोनों बन जाना चाहिए। हम तो आज रिकमेंड कर रहे हैं कि सहयोगी दल है, और मुझे तो ताज्जुब हो रहा है कि सहयोगी दल होने के बाद भी अगर इनको अपनी सरकार में इतनी मेहनत करनी पड़ रही है कि उस समय की सरकार की वादों को पूरा ना करा पाए, तो कहीं ना कहीं सहयोगी दल अपने को कमजोर समझ रहे हैं। नहीं तो हमने उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह जी के साथ लोकतांत्रिक कांग्रेस की बनाई थी। मैं तो सरकार को रिमोट पे रखता था, जो चाहता था वो कराता था, वही सरकार करती थी। मैंने कब सरकार, मैं सहयोगी दल था, लेकिन सहयोगी दल के नाते पूरा दबाव बना कर रखता था। अब क्या कमी नहीं, चंद्रबाबू नायडू तो बहुत काबिल हैं, उनके बारे में तो कहा जाता है विकास पुरुष है, और उन्होंने आंध्र को जितना चाहा डेवलप कर दिया। उस समय यही कहा जाता था कि मॉडर्न इंडिया में अगर कोई भी सबसे ज़्यादा तेज चीफ मिनिस्टर है, चंद्रबाबू नायडू है। मैं एक बार उनसे मिला भी था जाके। तो मैं चाहूँगा कि आंध्र प्रदेश के संबंध में जो आपने वादे किए थे, जो सरकार ने वादे किए थे, और वेंकैया जी उस समय खास तौर से आप यहाँ जब बैठे हुए थे तो आप सबसे ज़्यादा बोल रहे थे, और हम लोग समझ रहे थे दक्षिण भारत से आप हैं, आप ज़्यादा बोल रहे हैं, तो आप आज भी उतने ज़्यादा बोल दीजिए, और इन लोगों से जो वादे किए थे उस वादे को पूरा करने की घोषणा कर दीजिए। साथ ही साथ जो हमने उत्तर प्रदेश के संबंध में बात करी है, आप प्रधानमंत्री जी से कह दीजिएगा कि उत्तर प्रदेश से आप आए हैं, उत्तर प्रदेश का ख्याल रखेंगे तो बहुत दिन उत्तर प्रदेश एहसान मानेगा, और नहीं ख्याल रखेंगे तो उत्तर प्रदेश बदला लेने में भी कभी कमजोर नहीं दिखाई दिया। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात करूँ। श्री